अस्सलाम वालेकुम क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी थी उससे तो रिलेट कर रही थी कुछ चीज़ें जो है कि हमारे पास नंबर सिस्टम है। तो हम इसकी सारी की सारी स्लाइड एकदम से ख़त्म नहीं करेंगे। हम इसको साथ साथ लेके चलेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे हमारे पास जो कौन सी चीज़ें हैं जो यूज़फुल हो रही हैं हमारे लिए, ठीक है, जो हमें फ़ायदेमंद हो रही हैं। अच्छा, हमने जो लास्ट क्लास में हमने जो चैप्टर कवर किए थे उससे हम अगले चैप्टर पे आ जाते हैं जो कि हमारे पास है फोर्थ। जिसमें मैंने कुछ चीज़ें बताई थी आप लोगों को। ठीक है, हाँ, हमने कुछ डिस्कस किया था वीडियो एंड साउंड, और हमने बिट्स के ऊपर बात की थी। ठीक है, और हमने बिट्स पे बात की थी। कलर सिस्टम कैसे काम कर रहा होता है, कलरिंग क्या, कलर्स जो है वो हमारे आरजीबी में जो कलर्स बन रहे होते हैं वो स्क्रीन पे क्या बन रहे होते हैं, वो प्रिंट पे क्या बन रहे होते हैं। मैंने थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में बताया था। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारे जो स्क्रीन है उसके ऊपर जो है वो कितने कलर्स बन सकते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था तो इसमें हमने ये देखा था कि 256 मल्टीप्लाई बाय 256 जो है हमारे पास 16.8 मिलियन कलर्स बन रहे थे। और मैंने ये भी बताया था कि हर एक कलर का एक शेड है, यानी कि जो 256 जीरो पे अगर हो तो वो उसका मिनिमम है। और टू रेड की अगर मैं बात कर रहा हूँ, और अगर मैं इसका हाईएस्ट पे जाता हूँ 256 के ऊपर, तो उसका जो है वो हमें फुल क्या मिलेगा, रेड मिलेगा, या तो व्हाइट होगा या तो रेड होगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ग्रीन में भी है, यानी कि फुल पे हमारे पास फुल ग्रीन है। ग्रीन है, अच्छा ग्रीन इसमें गलत गलत लिखा हुआ है, ब्लू इधर आएगा ग्रीन इधर आएगा। तो ये ब्लू पे जो हमारे पास 256 पे जो है वो हाईएस्ट ब्लू है। और ग्रीन के ऊपर अगर हम आएंगे तो जीरो के ऊपर जो है वो लेस है, और हाईएस्ट के ऊपर क्या होगा हमारे पास, 256 के ऊपर हाईएस्ट ग्रीन आ रहा होगा हमारे पास। तो ये डिफरेंट आपको बता रहा है कि इससे फिर आपके पास जो है ना वो हम डिफरेंट कलर्स बना सकते हैं। तो हमारे पास जो है ना वो 8 बिट कलर सिस्टम है। अब यहाँ पर आके मैं थोड़ा सा स्टॉप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद स्टूडेंट जो है ना वो बिट से थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। बिट बाइट्स का डिफरेंस जो आ रहा है, जिसके लिए हमें लाजमी जो है वो थोड़ा सा हमें मूव करना पड़ेगा अपने बिट सिस्टम की तरफ जो हमारे नंबर सिस्टम है। तो हम नंबर सिस्टम की तरफ चलते हैं। मार्कर। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ बता रहा है कि नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम होते हैं, कुछ पोजिशनल नंबर सिस्टम होते हैं, कुछ डेसिमल नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल है। ठीक है, वन बाय वन हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, जो हम इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये बता रहा है हम उसकी तरफ नहीं जाते, हम आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम हमारे पास कौन से हैं, जो कि यूज सिंबल सच एज आई फॉर 1 2 4 2, ये हमारे पास कौन से नॉन पोजिशनल है, जो कि जिसको हम रोमन्स भी कह रहे होते हैं। ठीक है, 3 4 3 4 4 4, जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज। असल जो हमारा टारगेट है वो हमें बाइनरी और डेसिमल पे पहुंचना है, ताकि क्योंकि एक आम आदमी जो है वो डेसिमल समझता है, हम जो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं उसमें हम डेसिमल समझते हैं। वी आर मच फेमिलियर विद द डेसिमल नंबर सिस्टम, नॉट द बाइनरी सिस्टम। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, जाके हम ये समझने की कोशिश करेंगे हमारा जो कंप्यूटर है वो कौन सा नंबर सिस्टम समझ रहा है। ठीक है, each symbol represent the same value regardless of its position in the number. The symbol are simply added to find out the value of a particular number. ये तो हमारे पास क्या है, नॉन पोजिशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ पर वो कह रहा है कि इनके अंदर एक प्रॉब्लम है कि इसके ऊपर जो है ना हम डिफिकल्ट है हमें हमें जो है वो परफॉर्म करना अर्थमेटिक विद सच एज अ नंबर सिस्टम। ठीक है, दूसरे हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है, यूज ओनली अ फ्यू सिंबल्स कॉल्ड डिजिट्स, दीस सिंबल्स रिप्रेजेंट डिफरेंट वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन दे ऑक्युपाई इन द नंबर। ठीक है, उसमें नहीं था ऐसा। ठीक है, उसमें कोई पोजीशन ऑक्युपाई नहीं कर रहा था, लेकिन इसमें पोजीशन है, यानी कि 0 to 9 तक वो जिस पोजीशन पे मौजूद हो उतने नंबर उसके काउंट हो जाते हैं। लेकिन आईवी में ऐसा नहीं था। अगर मैं रोमन की बात करूं, आईवी, वीआई, ट्रिपल आई, तो वो पोजीशन से नहीं आ रहा, ये पोजीशन से आ रहा है जो अभी हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। लेकिन द डिजिट इटसेल्फ, द पोजीशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर, द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर सिस्टम जितने हैं वो उसके बेस है। अच्छा, बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि
अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, वैसे ये आगे आ जाएगा ये बेस के बारे में, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ कि किसी भी नंबर सिस्टम की जो बेस से मुराद ये होता है कि उस नंबर के अंदर, नंबर सिस्टम के अंदर टोटल नंबर कितने हैं। अब अगर हम बाइनरी की बात करें तो बाइनरी के अंदर सिर्फ 2 नंबर होते हैं, कौन कौन से, 1 और 0। तो उसकी जो बेस है वो हमारे पास 2 है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम डेसिमल की बात करें तो डेसिमल की बेस क्या होगी, डेसिमल हम डेली यूज करते हैं ना, डेसिमल में कितने नंबर सिस्टम है, इतनी देर से रिकॉर्डिंग स्टॉप थी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, दूसरा क्या सा नंबर है, बाइनरी। तो बाइनरी में कितने नंबर होते हैं, बाइनरी में 2 नंबर होते हैं। तो फिर इसका सबसे जो लोएस्ट नंबर कौन सा है, सॉरी इसका हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 1, और वो क्या है, वो इससे छोटा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगला नंबर कौन सा है, अगला नंबर कौन सा है हमारे पास, ऑक्टल। ऑक्टल में कितने होते हैं, टोटल नंबर 8 होते हैं, तो छोटा कौन सा है इसमें सबसे, अब सब चलने लग गया दिमाग, सही है। उसके बाद हमारे पास कौन सा होता है, हेक्साडेसिमल, उसमें कितने होते हैं, हेक्साडेसिमल में 16, तो उसका आखिरी कौन सा होता है, ठीक है। तो वो असल में ये कहना चाह रहा है कि नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास जो हेक्साडेसिमल है उसमें 16, जो उसका जो जो टोटल नंबर होंगे ना उसकी जो बेस होगी, उसका जो सबसे छोटा नंबर है वो उसका हाईएस्ट नंबर होगा, ठीक है। ये एक तरह से वो बता रहा है उसके बारे में, क्या, फैन ऑन कर, ठीक है। अच्छा, करेक्टर से क्या, अपोजिशन नंबर सिस्टम हैज 10 सिंबल ऑफ डिजिट्स, ये मैंने जैसे बताया आपको कि 10 होते हैं, ठीक है, टोटल 10 नंबर्स होते हैं। और इसके अलावा जो है वो उसकी बेस 10 होती है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ सिंगल डिजिट इज 9, ईच पोजीशन ऑफ अ डिजिट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस 10, ठीक है। वी यूज दिस नंबर सिस्टम इन आवर डे टू डे लाइफ, यानी कि नॉर्मली हम इसको यूज करते हैं। ये हमारी पुरानी बात है, मतलब हमें पहले से पता है ये, ठीक है। तो अब ये समझाने के लिए आपको ये बताया जा रहा है कि आप जो है ना वो कैसे इस नंबर को जो है ना वो कन्वर्ट करते हैं। नॉर्मली हम लोग ये मेरे ख्याल में दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ते हैं, चौथी पांचवी में पढ़ते हैं शायद, अगर कोई टीचर है तो वो बता सकता है, स्कूल टीचर, तो मेरे ख्याल में 4 या 5th में ये नंबर सिस्टम पढ़ाया जाता है इस तरह से, ठीक है। कोई भी टीचर नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, मैं खुद स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ये हमारे पास देखें एक नंबर आपको दिया जाएगा इस तरह से, अगर मैं आपको कह रहा हूँ जैसे कि 2 5 8 6 और बेस डली हुई है 10। अच्छा, अगर मैं इसी के आगे यहाँ लिख दूं 2 5 8 6 और 8, क्या मतलब हुआ इसका, आपकी आवाज नहीं आ रही, तो थोड़ा आप आगे आ जाओ, आपको क्या नहीं है, अच्छा आप बोले थोड़ा सा लाउड, नहीं, ये बेस है, अच्छा ठीक है, बेस है, क्या मतलब, क्या हुआ इस बात का मतलब, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया है, हाँ ठीक है, ये ऑक्टा है लेकिन ये ऑक्टल है, ये बता रहा है, ये असल में बता तो मैं डायरेक्ट भी सकता था, मैंने बोला चले आपसे पूछ लेता हूँ। तो ये बेसिकली जब हम डेसिमल, हम जो नॉर्मली हम लिखते हैं ना डेसिमल नंबर, तो हम इसमें लिखते हैं नॉर्मली, जो हम घरों पे लिख रहे होते हैं या वैसे हम जो लिखते हैं नंबर, तो अगर मैं एक बात करूं, जैसे मैंने कहा 5 6 7 और यहाँ मैंने नीचे 10 कर दिया, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये एक डेसिमल है। नॉर्मल हम लिखते नहीं है, क्यों नहीं लिखते, क्योंकि हमें डिफरेंशिएट नहीं करना दो डिफरेंट नंबर्स के अंदर। अगर मैं आपको कहीं पर ये लिख कर दे दूं, एक ऐसा नंबर लिख कर दूं 589 और साथ में लिख दूं 11111 0, तो आप मुझे यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। नॉर्मली अगर मैं आपको ये लिख के दूंगा तो आप तो इसको बोलोगे ये तो 1,11,110 है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा तो इसने क्या किया, ये इसने ये बता दिया कि ये क्या है, ये बाइनरी है, और इसने क्या बता दिया, ये क्या है, ये डेसिमल है। तो यहाँ हमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत, तो यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ रही है। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि जो डेसिमल का जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि हम इसको, जो सबसे पहले वाली जो वैल्यू होती है इसको 0 से
जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 1 से, इसको 2 से, इसको 3 से, जैसे जैसे इंक्रीज करता जाएगा उसको हम करते जाएंगे। जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि यहाँ मेरे पास है 2 5 8 6 7 9 फिर 8, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 से, ये 2 से, ये 3 4 5 और ये 6। ये कैसे होगा? यानी कि जो भी ये वैल्यू है ना, इसको इसकी बेस के पावर जो होगी ना, पहले वाली 0 होगी, दूसरे वाला जो है ना उसकी पावर 1 से होगा, तीसरा वाला जो है उसकी पावर 2 से होगा, और चौथा वाला जो है वो उसकी पावर 3 से होगा। पहले इसकी पावर निकलेगी 10 की पावर, अगर 10 की पावर 0 हो तो क्या होता है? बेस 1 हो जाता है, 1 हो जाएगा, 0 नहीं होता। अगर आपकी पावर 0 है तो बेस 1 हो जाएगा। सबने माशाल्लाह इंटरमीडिएट किया हुआ है, ठीक है, तो ये पता होगा आपको कि ये अगर बेस 0 हो, सॉरी पावर 0 हो तो बेस जो है वो 1 हो जाता है। तो 1 होने के बाद 6 से मल्टीप्लाई हो गया, 10 की पावर 1 है तो क्या हो गया? ठीक है, 10 आएगा तो कितना हो गया? 80 हो गया। 10 की पावर 2 तो कितना हो गया? कितना हो गया 10 की पावर 2 है तो? आप दोनों लगा लिया हिसाब, अब बताओ 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 कितनी? श्योर? श्योर है आप? 100 होती है? 20 होती है? सही है। अच्छा 100 हो गई, ठीक है, 100 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, 500, 10 3, ठीक है, 1000, ठीक है, 10 की पावर 3 है 1000, तो कितना हो गया? 20,000। मेरे ख्याल में तो यहाँ पे बड़ा मसला चल रहा है, हमें तो पहले डेसिमल पढ़ने की जरूरत है। कि कोई ऐसा है आप में से जो बिजनेस करता हो, जिसकी कोई शॉप वगैरह हो? कोई भी ऐसा नहीं है? तो हम तो हर जगह से फारिग ही लग रहे हैं मुझे, मैं भी फारिग ही हूँ। ठीक है। अच्छा क्लास ये मैं आप लोगों को ये देखें, ये मेरे ख्याल में समझ तो आ गया होगा आपको कि मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से अगर हमारा नंबर इंक्रीज कर रहा हो तो हम जो है वो इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे, क्योंकि ये मेरे ख्याल में अगर मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को नजर नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक टास्क दे देता हूँ कि आप जो है ना ये एक नंबर सिस्टम है, इसको मुझे कन्वर्ट करके बता दें। ठीक है, 2 4 5 8 7 9, ठीक है, इसको इसको मुझे जो है ना वो कन्वर्ट करके बता दें किसमें। ठीक है, और इसकी बेस जो है ना वो हमारे पास कितनी है? ठीक है, इसकी बेस 10 है। ठीक है, 2 4 5 8 7 6 और इसकी बेस जो है वो 10 है। वो थोड़ा सा लिखने में हो रहा है तो उसको थोड़ा सा आप निगलेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन उसकी बेस 10 है। ठीक है, इसको आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं अपने पास, तो आपको आइडिया हो जाएगा।